नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। ईशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। कल मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि आप जो मैंने पिछली वीडियो में 3 स्वर सिखाए थे, अ, आ, इ, इन तीनों स्वरों को अच्छे से लिखना सीखें और इनकी प्रैक्टिस करें और इनसे जुड़े हुए चित्रों के बारे में भी आप याद करें। और भी इनसे जुड़े हुए कोई चित्र हों तो उनके बारे में भी आप याद करें। इसलिए आज मैं आई हूँ अपना एक नया स्वर लेकर, अ, आ, इ। और ई के बाद क्या आता है? छोटी ई के बाद आता है हमारा बड़ी ई। छोटी ई के बाद क्या आता है हमारा? बड़ी ई। इसको हमेशा जोर से बोलेंगे, ई। कौन सा स्वर है ये? ई। अ, आ, इ, ई। इ, ई से ईट। ई से ईट। ये क्या है? ईट। जिससे हम घर बनाते हैं, ये वो ईट है। ई से ईट। ई से ईद। हमारे मुस्लिम भाई बहन ईद का त्योहार मनाते हैं ना, और चांद देखते हैं, ये वही ईद है, ईद फेस्टिवल वाला। ई से ईद। ई से ईसाई। ई से ईसाई। ईसाई कौन होते हैं? जो क्रिश्चियंस होते हैं। ई से ईसाई। ई से ईख। ये क्या है? बड़ी ई से ईख। गर्मी में आप लोग गन्ने का रस बहुत खुशी खुशी पीते हो ना, ये वही गन्ना है। गन्ने को कहते हैं ई से ईख। क्या कहते हैं? ई से ईख। अब आप मेरे साथ दोबारा से बोलो, ई से ईट। ई से ईख। ई से ईद। ई से ईसाई। तो आज का हमारा स्वर कौन सा है? बड़ी ई। ई, अ, आ, ई। चलिए, अब हमने इसको बोलना सीख लिया और इससे जुड़े हुए हम अब चित्र भी हमने देख लिए। अब हम बड़ी ई लिखना कैसे है वो सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बड़ी छोटी ई लिखना सिखाया था ना, कि कैसे लिखते हैं छोटी ई। बड़ी ई भी बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, बस फर्क इतना है कि बड़ी ई के हेड के ऊपर आपने ऐसे करके एक मात्रा डालनी है, लाइक दिस। एक छोटा सा, आप इसको सी भी कह सकते हो, हल्का सा ऐसे आप ऊपर की तरफ उसको सी बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, उसके साथ आप एक छोटा सा सी बनाओगे, फिर उल्टा सी बनाओगे, फिर एक स्लांटिंग लाइन, और ऊपर भी एक छोटा सा सी बना के स्लीपिंग लाइन बना दोगे, लाइक दिस। ये क्या बन गया हमारा? बड़ी ई। क्या बन गया? बड़ी ई। अ, आ, ई। क्या बन गया? ई। चलिए एक बार हम फिर इसे बनाएंगे। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, छोटा सा सी, फिर उल्टा सी, एक छोटी सी स्लांटिंग लाइन, और उसके ऊपर एक और सी। ये बन गया हमारा बड़ी ई। क्या बन गया? बड़ी ई। अब ध्यान से इसे देखेंगे और इन चारों स्वरों को आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और इनसे जुड़े हुए और कोई चित्र हो वो भी याद करने हैं। ठीक है, देखिए। चलिए एक बार फिर से हम ई से जुड़े हुए, बड़ी ई से जुड़े हुए चित्रों को बोलेंगे। ई से ईट। ई से ईख। ई से ईसाई। ई से ईद। आप चाहो तो इन चित्रों का फोटो का स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो आज हमने किया बड़ी ई,
और उसे बोलना सीखा और उसे लिखना भी सीखा। तो अब हम कल एक नए स्वर के साथ मिलेंगे। तब तक आप ई आ ई याद करेंगे, उनसे जुड़े चित्रों को याद करेंगे और इनके लिखने की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो हम कल मिलेंगे। जय माता दी। थैंक यू।